सो गाइस, पोको ने फाइनली कल इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन पोको X5 को लॉन्च कर दिया है, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। अब ये जो फोन है दोस्तों, ये अंडर 20,000 का लॉन्च हुआ है। 18,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है। और प्राइस के हिसाब से अगर आप इसे देखते हो तो फोन मेरे को पर्सनली उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है फोन के स्पेसिफिकेशन अच्छे नहीं है, फोन में आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर काफी जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेज भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जितना हो सके इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस, इस फोन के अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पे 1200 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी लगा है। पंच होल डिस्प्ले है दोस्तों, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है, जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का लगा है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, एंड तीसरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के सेंसर दिए गए हैं। 5000 मिली एम्पेयर की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेडमी की जो पहचान है, पोको की जो पहचान है, उसका IR ब्लास्टर, वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिलती है। और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, बट डेडिकेटेड नहीं है, हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 7 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं, और 3 GB का वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पर भी दिया गया है, और Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं, जो कि MIUI 13 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस, यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 6GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 6GB 128GB, इसकी प्राइस 18,999 रखी गई है, एंड सेकंड मॉडल को 20,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 19 और 21,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अधिक है। बट यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सेल में यहाँ पे ICICI बैंक के कार्ड के ऊपर 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 17,000 और 19,000 रुपए में खरीद पाओगे। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक अगर आपके पास कोई फोन है तो 2,000 रुपए का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तब इस फोन के बेस वाले मॉडल को अंडर 15,000 में ही परचेस कर सकते हो, और इस प्राइस पे मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी रहेगी। अगर दोस्तों ऑफर्स वगैरह में ये फोन आपको मिल रहा है तब आप इस फोन को खरीद लो। बाकी जो इसकी एक्चुअल प्राइस है 19,000 रुपए, इस प्राइस पे आपको ये फोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे इस फोन के अंदर कुछ चीजों में कमियां नजर आएगी। और अब चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके कैमरे सेटअप में। सच में दोस्तों, इसका कैमरा सेटअप मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि कोई भी सेंस नहीं बनाता है 19,000 के प्राइस पॉइंट पे, और फोटोज भी यहाँ से डिसेंट ही निकल के आते हैं। इसकी जगह पे अगर 50 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का सेंसर रहता तो ज्यादा बेटर रहता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। सैमसंग अगर ये चीज करती है तो चल सकता है, लेकिन पोको जैसी कंपनी अगर 20,000 19,000 रुपए वाले फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देती है तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये फोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन मिलेगा, जबकि इस प्राइस पे कई सारे फोन ऐसे होते हैं जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके सॉफ्टवेयर में। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, वो भी 2023 में, जबकि अभी के टाइम पे जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर फोन में हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 देखने को मिल रहा है। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह पे Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे पोको ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट मिलेंगे, मतलब Android 13 एंड 14 तक के अपडेट इस फोन के अंदर मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज है। और 4 साल के कहा जा रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। बट Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता तो ज्यादा बेटर रहता। तो गाइस, अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 2-3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना
पड़ेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ऑफर्स वगैरह में आप इस फोन को खरीद लीजिए, बाकी ऑफिशियल प्राइस पे आप इस फोन को मत लीजिए। इसकी जगह पे आप चाहो तो पोको X4 Pro का 5G वाला मॉडल परचेस कर सकते हो, जहां पे इससे बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो फोन ग्लास बैक के साथ आता है, जबकि यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है। और उसका कैमरा सेटअप भी इससे काफी अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का वहाँ पे प्राइमरी सेंसर मिलता है और 16 मेगापिक्सल का वहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया है, और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को वो फोन सपोर्ट करता है। तो आप चाहो तो उस फोन को कंसीडर कर सकते हो, और वो फोन आपको 6GB 128GB वाला मॉडल अभी फिलहाल 15-16 हज़ार रुपये में ही मिल जाएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।